आखिर इंद्रदेव ने कहाँ छुपाए थे कर्ण का कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में आप सब जानकर हैरान हो जाओगे। अभी तक इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज भी यहाँ पर रखा हुआ है सूर्यपुत्र का कवच और कुंडल। आखिर ये कवच और कुंडल कितने शक्तिशाली थे और किस धातु से बने थे? सूर्यपुत्र कौन था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में अवश्य लिखे जय श्री कृष्णा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जब भी महाभारत की जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम अवश्य आता है, क्योंकि कर्ण महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है, जिसके दान के किस्से आज भी लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे हुए थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल का साथ हुआ था, जिसे पहनकर उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता थे। आपको बता दें कि माता कुंती का विवाह पांडवों से हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत यह था कि वो कभी भी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान अवश्य देते थे। और बताया जाता है कि महाभारत में उनकी यही आदत के वजह से उनकी मृत्यु भी हुई, क्योंकि कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था उसके वजह से दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकता था। आखिर वो कवच और कुंडल किस धातु से बने थे और वो इतने शक्तिशाली क्यों थे? आखिर उनके अंदर कौन सी शक्ति समाई थी? वेदास की महाभारत में उसका वर्णन मिलता है। आदि पुरु अध्याय 112 की कथा है। कवच कुंडल के साथ उनका जन्म लेने के निश्चय कार्य को भी समझाया गया है। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और महादेव के त्रिशूल से भी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके अंगों को काटा, लेकिन वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ऐसे में राहु मरा नहीं बल्कि 2 भागों में विभाजित हो गया। राहु और केतु बन गया था। उसी अमृत से इस कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। उसी के कारण कवच और कुंडल बहुत शक्तिशाली थे और महाभारत के दौरान पांडवों को इस बात की नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई। सूर्य मध्यम में जब कर्ण सूर्य देव के पूजा कर रहे थे, जब उनको जल अर्पित कर रहे होते हैं, तब एक भिक्षुक का रूप धारण कर तब भिक्षा के रूप में कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्य देव इंद्र देव की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इस योजना को जानने के बाद भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। बता दें आप सभी को कि इंद्र देव ने कर्ण का इस दान से खुश होकर इंद्र ने उसे कुछ मांगने को भी कहा, लेकिन कर्ण यह कह के टाल देते हैं कि दान देने के बाद फिर कुछ मांग लेना यह दान की गरिमा के विरुद्ध है। फिर भी ना कहने के बावजूद भी इंद्रदेव ने खुश होकर अपने बांसुरी उनको प्रदान किया, जिसका प्रयोग वो एक बार ही कर सकते थे।
ऐसा बताया जाता है कि कर्ण का कवच और कुंडल लेकर इंद्रदेव स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने इसे झूठ रूप से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने समुद्र के किनारे किसी नदी के पास छुपा दिया था। बताया जाता है कि उसके बाद चंद्रदेव ने ये सब देखा और वह उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद समुद्र देव और सूर्य देव ने दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल का सुरक्षा करने लगे। बताया जाता है कि ये कवच और कुंडल पुरी के निकट पूर्णाक में छुपाया गया है। कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कोई भी इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो उसका वो गलत फायदा उठा सकता है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इशारा किया था कर्ण के ऊपर तीर चलाने के लिए, लेकिन तीर लगने के बाद भी कर्ण के जान नहीं निकल रहे थे। उसकी रक्षा स्वयं यमराज दूत कर रहे थे, क्योंकि कर्ण ने अपने जीवन में इतने दान पुण्य कर रखा था कि उससे यमराज भी खुश थे। और उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उसके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य कर रखा है, इसके चौखट से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया है। यहाँ तक कि कर्ण को मालूम होता है